सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले आज की क्लास डिस्कस करने से पहले कल का एक लास्ट का कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो मैंने लास्ट में बताया था आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपके पास थे एलीन्स, स्पाइरेन्स, इस तरीके जो कंपाउंड्स थे उनमें मैंने बताया था कि वो अगर कायरल होते हैं तो किस वजह से होंगे, कायरल एक्सिस की वजह से। और एंसा कंपाउंड्स था और हेलिकल स्ट्रक्चर्स थे, अगर वो कायरल होंगे तो किसकी वजह से होंगे, कायरल प्लेन की वजह से। तो कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कायरल प्लेन और कायरल एक्सिस क्या आ गई है। देखो मैंने आपको बताया था नॉर्मल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है कि भाई कोई भी आपने एक्सिस डाली, टू डायमेंशनल मैंने एक्सिस डाली किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, अगर उसको रोटेट करने से मेरा मॉलिक्यूल जो है मुझे सेम मिल रहा है, उसकी कितनी भी डिग्री पे किसी एक मतलब 360 से पहले कहीं भी डिग्री करने से, चाहे 180 डिग्री तक मैं रोटेट करूँ चाहे उसको 60 डिग्री पे रोटेट करूँ, जैसे मैंने साइक्लोहेक्सेन का बताया था कि हर 60 डिग्री पे वो क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। कायरल एक्सिस क्या होती है कि एक्सिस तो वहाँ पे प्रेजेंट है बट उस एक्सिस के होने के बाद भी, एक्सिस के होने के बाद भी मेरा मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन ऑफ वो वहाँ पे सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को शो नहीं कर पा रहा है, तब वहाँ पे वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसको हम बोल देते हैं कायरल एक्सिस। ठीक है। सेम ऐसा ही मेरे पास एंसा कंपाउंड्स में होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इनके केस में क्या होता है कि एंसा कंपाउंड्स कुछ ऐसा होता है कि एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, वो ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है और ये कम्प्लीटली मतलब एल्केन चेन के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है। देखो अभी अगर इसको आप देखते हो तो इसके अंदर मैं इसको ऐसे टू डायमेंशनली कट नहीं कर सकती, टू डायमेंशनल कट, ये मॉलिक्यूल जो है ये कुछ ऐसा है कि जैसे ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ऐसे आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट मैं इसको ऐसे अगर काटना चाहूँगी तो जो वो है ऊपर वाले नीचे वाले सारे बीच में से कट सकते हैं, तो वहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बट अगर मैं इस बेंजीन रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूशन दे देती हूँ, अगर बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन दे दिया तो क्या हुआ, मैंने ऐसे प्लेन को काटा तो ऐसे तो वो बाइसेक्ट हो गए, बट जो एक आर ग्रुप दूसरी साइड लगा हुआ था वो मेरा बाहर रह के इस साइड आर ग्रुप है, इस साइड नहीं है, तो मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इस मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट है, भाई ये वाली नहीं तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बट इस आर ग्रुप की वजह से वो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मॉलिक्यूल को सेम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं उस प्लेन को क्या बोल देती हूँ, कायरल प्लेन, और उसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही आपके पास एलियंस में उनके स्ट्रक्चर में देखोगे तो कि मैंने बताया भी था तुम्हें कल, ऐसा आ जाता है कि ऊपर एक बी और इस तरीके से सी और डी ऐसे आते हैं, जब इवन नंबर ऑफ देखते हो ऐसे बहुत सारे बीच बीच में आएंगे इनमें, तो उसमें एक्सिस को मैं कितने डिग्री से रोटेट कर पा रही हूँ, अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ, क्या मेरा मॉलिक्यूल सेम आ रहा है, क्या मेरा मॉलिक्यूल सेम आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि डी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, तो इनकी पोजीशन चेंज होगी ना, मुझे तो सेम मॉलिक्यूल चाहिए तभी तो मेरा वो वहाँ पे सिमेट्री को शो करेगा, जब सेम नहीं आ रहा है, ये वाला चीज़ यहाँ चलेगी, ये वाली यहाँ चलेगी, तो मतलब एक्सिस तो मेरे पास प्रेजेंट है बट वो जो एक्सिस है वो क्या है, कायरल एक्सिस है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेंस, और ये एंसा कंपाउंड्स है, ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है किस वजह से, इसमें एक्सिस नहीं होती है ऐसी कोई, इसमें प्लेन होते हैं कि प्लेन तो मॉलिक्यूल वो बाइसेक्ट तो कर रहा है बट वो प्लेन जो है मेरा वो कायरल प्लेन है, वो एग्जैक्टली बाइसेक्ट पूरा सिमेट्री शो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक आर ग्रुप, अगर ये सब्स्टिट्यूशन है तभी वो कायरल बन रहा है, अगर ये नहीं होगा आपके पास तब तो मॉलिक्यूल ए कायरल रहेगा मेरा। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि आपके पास एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। देखो इनका सबसे जो बेस्ट मेथड है वो बताने का आता है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से, जो हमने अभी स्टार्ट नहीं करी है, तो जो बाकी अदर मेथड्स हैं उनके थ्रू देख लीजिए, पर वो भी आपको माइंड में रखना है, सबसे पर्टिकुलरली उसको देखते ही आप बता सकते हो, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकाली जितने भी कायरल सेंटर हैं उनकी, अगर वो मैं रूल बता दूंगी इसमें कि किस में डिफर होता है किस में सेम होता है, उस हिसाब से एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स बता सकते हो आप। नॉर्मल अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, देखो दोनों ही एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स किसके पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर के, किसके पार्ट्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स के। तो एनेंशियोमर्स क्या होता है, दीज आर नॉन
सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, कि दीज आर द स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर मतलब एक कंपाउंड के दो आइसोमर्स हो गए, ठीक है। जैसे ये है आपके पास, ये आइसोमर है मेरे पास एक दूसरे के आइसोमर से, तो है भाई Cl है, इस पे Cl इधर आ गया, इसके तो लिंकेज तो मेरी सेम है, नंबर ऑफ चेन आइसोमर भी नहीं है, ये जितने भी आपने पढ़े थे वो चीज़ नहीं, पर इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है। अगर आप इनकी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो अगर इसकी आर है तो इसकी एस मिलेगी, इसकी एस है तो इसकी आर मिलेगी, वो हम निकाल के देख लेंगे कि इसकी क्या है। तो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है। तो दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखो इसकी मिरर इमेज ये है या नहीं, इसकी मिरर इमेज को देखोगे तो जो लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। यही चीज़ तो होती है भाई, जब आप इसकी मिरर इमेज चेक करते हो तो इसमें क्या होता है, अगर मेरा ये यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली मेरा किस में है, अभी मैं इधर से देख रही हूँ अगर मैं सामने से, तो मेरा ये लेफ्ट में है, बट मिरर इमेज में मेरे को ये कहाँ दिखेगा, राइट में। यही तो होती है मिरर इमेज, इसमें राइट में दिखा है, तो ऐसे इसमें ये लेफ्ट में राइट में है तो इधर मेरे को लेफ्ट में दिखेगा, ये वाला राइट में है तो इधर लेफ्ट रोटेशन हो जाता है। और जो ऐसे है भाई, ये वाले पॉइंट जो था वो तो एज इट इज दिख रहा है इसमें भी, सिर्फ ये दोनों जो साइड की चीज़ें हैं ये चेंज कर जाती है। जो इधर मेरा राइट में था इधर ही लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में और राइट में, ऊपर नीचे वाला तो सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाला सेम था, मिरर इमेज में आपको ऐसा दिखता है। तो एनेंशियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इस मिरर इमेज को अगर इसके ऊपर उठा के रखोगे तो इधर Cl है, उसका इधर H है, इसका इधर H है, इधर ना तो H दिखेगा, यहाँ पे ना Cl ही दिखेगा, गड़बड़ दिखेगा, कल वाली बात है। तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन में अगर आप बात करते हो तो दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सेकेंड, इनकी प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करते हो तो इनकी ऑल कॉन्फ़िगरेशन जितने भी इसमें एनेंशियोमर्स, जब एनेंशियोमर के एग्जाम्पल आप देखोगे तो सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो मेरे पास यही आती है कि इनमें ये जो होते हैं जितने भी कायरल्स हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है आपके पास कायरल सेंटर 1 से ज़्यादा हो, 1 कायरल सेंटर का कंपाउंड भी हो सकता है, बट जितने भी कायरल सेंटर होंगे उसमें एक कंपाउंड की जो भी, मान लो इसकी आर आ रही है, इसकी एस आ रही है, तो यहाँ पे इसकी एस आएगी, इसकी आर आएगी, ठीक है। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होगी, आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबकी उन कार्बन एटम्स की मिरर इमेज में डिफरेंट होगी, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगी। तो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफरेंट। थर्ड पॉइंट है, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज क्या होती है। तो एनेंशियोमर्स की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सब सेम होती है एक्सेप्ट रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी डिफर करती है किस में, वैसे तो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम करेगी, बट अगर उनमें हम कायरल मीडियम लेते हैं, भाई कई बार क्या होता है, मेरे को कैटलिस्ट लेना है या मेरे को दोनों एनेंशियोमर लिए उनकी कोई रिएक्शन करा रही हूँ या उनका कोई केमिकल बिहेवियर मैं देखना चाह रही हूँ, मान लो ये एक एनेंशियोमर है, इसका मैं केमिकल बिहेवियर देखना चाह रही हूँ, तो मैं एक बिकर लूँगी जिसमें एक सॉल्यूशन डालूंगी, उसमें मैंने अपना केमिकल डाला जिसका मेरे को केमिकल उस पर शो करना है कि भाई इसकी क्या रिएक्टिव। तो जो मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ अगर वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, वो अगर कायरल है, तो मेरी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग आएगी, दोनों एनेंशियोमर्स की डिफर आएगी। एक बार एक का चेक करेंगे, दूसरी बार दूसरे का, बट अगर मैंने मीडियम वहाँ पे कायरल ले लिया है, वहाँ पे मीडियम मैंने कायरल लिया है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएगी आपके पास, डिफर आएगी। थर्ड, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होती है, दे आर डिफर बाय टेस्ट, स्मेल एंड एनएमआर, ठीक है। यही चीज़ आपको याद रखनी है। ये एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जब आरएलएस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब भी फिर से बताऊंगी कि इनकी अगर आपको निकालनी है तो मैं बता देती हूँ 1 2 3 4 1 2 3 किस में जा रहा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज आर, इसमें निकालोगे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज दैट इज एस, ठीक है। यहाँ पे आर आ रही थी तो यहाँ पे क्या आई है, एस आ गया। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 एस
S आ रही है यहाँ पे 1 2 3 1 2 1 2 3 इस तरीके से। ये क्या आ रही है मेरे पास, ये तो क्लॉकवाइज आ रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। यहाँ पे दोनों की R कॉन्फ़िगरेशन थी, यहाँ पे दोनों की S कॉन्फ़िगरेशन, तो बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी। तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे मेरे पास, एनेंटियोमर्स। और RRS कैसे निकालिए वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस यही करना है हमें। वहाँ पे DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, enantiomers, these are the stereoisomers which are non superimposable mirror image। डायस्टीरियोमर्स में ज़रूरी नहीं है वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, हमें मिरर इमेज ही नहीं चाहिए। these are not the mirror image of each other। जरूरी क्या, वो होते ही नहीं है मिरर इमेज, ठीक है। उसमें जो जरूरी कंडीशन है डायस्टीरियोमर्स में, दैट इज एसिमेट्रिक सेंटर इज ग्रेटर देन 1। अब एसिमेट्रिक सेंटर क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, 4 डिफरेंट एटम्स लगे होने चाहिए, ग्रेटर देन 1 एसिमेट्रिक सेंटर, एटलीस्ट 1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन इज डिफर। यहाँ पे तो दोनों की डिफर थी, यहाँ पे मिनिमम एक की होनी चाहिए, एक से ज़्यादा की भी हो सकती है, सबकी भी हो सकती है। अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, जैसे ये वाला है, ये और भी मॉलिक्यूल्स आएंगे और उनमें कॉन्फ़िगरेशन अगर एक कार्बन पे भी डिफर है, देखो एनेंटियोमर में तो मिरर इमेज होना जरूरी है, डायस्टीरियोमर में मिरर इमेज नहीं होती है। इसमें सारी के सारी कॉन्फ़िगरेशंस डिफर मिलेंगी, इसमें अगर एक भी कॉन्फ़िगरेशन डिफर है तो भी वो क्या है, आपके पास डायस्टीरियोमर है। एक से ज़्यादा भी डिफर हो सकती है और एक भी डिफर हो सकती है। तीसरा, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफर होती है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ कायरल मीडियम में डिफर होती है, बट इनकी हमेशा ही डिफरेंट होती है। इनमें यही दोनों में आपस में डिफरेंस है। इसके एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो जितने भी ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, सिस और ट्रांस और ई और जेड, वो सारे एग्जांपल्स किसके हैं, डायस्टीरियोमर्स के हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इजीली सेपरेबल बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड आपके पास क्या आते हैं, जैसे फिल्टरेशन वाले जितने भी मेथड आते हैं कि दोनों डायस्टीरियोमर्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, दो एनेंटियोमर्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। ऐसा नहीं है कि इनको सेपरेट ही नहीं कर सकते, बट इनको फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड जो होते हैं जो हम जनरली लैब में यूज़ करते हैं मैनुअली, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटली मैनुअली जिनको यूज़ करते हैं कि भाई मैंने फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर कर लिया, फ्रैक्शनल फिल्टरेशन कर लिया, उन सब से ये सेपरेट हो जाते हैं, ये सेपरेट नहीं होते। इसमें अगर आप बात करते हो तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, भाई OH इधर था, इसमें OH इधर आ गई, यहाँ तक तो मिरर इमेज है, बट यहाँ Cl इधर है, यहाँ Cl इधर ही है, तो ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। अब बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन की, 1 2 3 R 1 2 3 R 1 2 3 S 1 2 3 देखो नीचे वाली तो सेम रही, बट इस कार्बन पे क्या हो गई, डिफरेंट। तो किसी भी एक कार्बन सेंटर पे, किसी भी एक एसिमेट्रिक सेंटर पे अगर मेरी कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो जाती है, दैट इज डायस्टीरियोमर, ठीक है। तो एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स सिर्फ इतना ही है। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट टाइम सीख लेना। सो आफ्टर डिस्कसिंग डायस्टीरियोमर्स एंड एनेंटियोमर्स, द नेक्स्ट वन इज थ्रियो एंड इरिथ्रो, कि ये क्या होते हैं, थ्रियो और इरिथ्रो, ठीक है। तो ये जो नाम आया, ये आया ग्लिसरल्डिहाइड की शुगर्स के नेम से आया, ग्लिसरल्डिहाइड से शुरू होता है, थ्रियोज एंड इरिथ्रोज, जैसे उसमें एक्सटेंड करते जाते हैं, फिर ग्लूकोज, पेंटोज, ऐसे करके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो लास्ट तक आप पहुँचते हो, वो आगे उनकी फर्दर इंटीग्रेशन होती जाती है। तो स्टार्टिंग है आपके पास थ्रियो एंड इरिथ्रोज, दीज आर द
पार्ट ऑफ डायस्टीरियोमर्स, देखो एक कंपाउंड थ्रियोज है, दूसरा इरिथ्रोज है, इसका मतलब दो कंपाउंड है वो, ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड जो है वो क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। थ्रियोज और इरिथ्रोज क्या होते हैं, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। दूसरी चीज़, ग्रेटर देन वन या उससे ज़्यादा उनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ सकता है, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं। सबसे पहले ये जो हम बताते हैं थ्रियोज और इरिथ्रोज, ये हम ओनली फिशर फॉर्म में बता सकते हैं। फिशर फॉर्म क्या होती है, वैसे फॉर्म क्या होती है, वो हम बाद में बताएंगे कि फिशर रिप्रेजेंटेशन में आप इसको ओनली बता सकते हो। इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको आप बोलते हैं फिशर रिफ्लेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इट ओनली एप्लीकेबल्स टू द मॉलिक्यूल विच हैविंग टू कायरल सेंटर या टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, जिसमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, उसी के अंदर आप सिर्फ क्या बता सकते हो, इरिथ्रोज और थ्रियोज कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हो, ठीक है। तो ये इनकी कंडीशन है। अब थ्रियोज का मतलब होता है सेम साइड, थ्रियोज का मीनिंग क्या होता है, सेम साइड। इरिथ्रोज का मतलब होता है डिफरेंट साइड, सॉरी, इरिथ्रोज का मतलब होता है सेम साइड और थ्रियोज का मतलब होता है डिफरेंट साइड। अब क्या सेम और क्या डिफरेंट, तो देखो आपके पास जो ये टू स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर है आपके पास, तो इनमें जो नंबर 1 जिसको हम देते हैं, जब आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो आप, तो इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम इनको प्रायोरिटी देते हैं। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एटम्स होते हैं या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर मेरे पास सेम साइड में है, तो मेरा वो कंपाउंड क्या होगा, इरिथ्रोज, वो कंपाउंड क्या होगा, इरिथ्रोज। अगर मेरे हायर प्रायोरिटी वाले साइड ग्रुप्स जो है वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन पे अपोजिट साइड में, अगर ये इधर है तो ये इधर है, तो ये आपके पास क्या होता है, थ्रियोज। यही आपके पास थ्रियोज और इरिथ्रोज कॉन्फ़िगरेशन होती है कि अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड में है तो इरिथ्रोज और डिफरेंट साइड में है तो थ्रियोज। ये ओनली टू स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले कंपाउंड में होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कोई रूल नहीं होता है कि भाई होनी ज़रूरी है, नहीं हो, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इरिथ्रोज और थ्रियोज। सेकेंड चीज़ आपके पास आती है मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड कब जब देखे जाते हैं, तो मीजो कंपाउंड क्या है, ये अपने आप में वो कंपाउंड है जिसमें ग्रेटर देन 2 या उससे ज़्यादा स्टीरियो जेनिक सेंटर होने चाहिए। मिनिमम इसमें 2 या उससे ज़्यादा, 1 2 या उससे ज़्यादा, या फिर 1 से ज़्यादा बोल सकते हो कि 1 से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। दूसरा, इसमें नेसेसरी कंडीशन जो है वो ए प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मीजो कंपाउंड्स हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ रही है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रही है। जैसे आपके पास ये है, इसमें अगर आप यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखते हो तो मॉलिक्यूल दोनों साइड सेम जा रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं, सबको बाइसेक्ट कर दे, वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई है। ऐसे करोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई है। बट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, अगर आप इसको यहाँ से देखते हो, यहाँ पे मिरर लगा देते हो बीच में, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं। COH जो ऊपर था वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। ऊपर वाला नीचे ही तो होता है मिरर इमेज में, ठीक है ना, ऊपर वाला नीचे आता है, साइड वाला एक दूसरी साइड में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप मिरर लगा के देखोगे तो आपके पास क्या हो जाता है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन आ रहा है मॉलिक्यूल में, विद इन द मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, सुपर इम्पोजिबल। ऐसे ये जो है, इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इसकी क्या हो जाती है, एनेंशियोमर्स होते हैं। अगर आप ऐसा मॉलिक्यूल मान लो तो इसमें भी क्या है, मॉलिक्यूल में यहाँ पे बीच में मिरर लगा दो, एक दूसरे की मिरर इमेज आ रही है या नहीं, ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज आ रही है। तो ये कंपाउंड क्या है मेरे पास, मीजो कंपाउंड है। इसमें भी क्या आ रही है आपके पास, एक दूसरे की मिरर इमेज। अगर मैं यहाँ पे लगाई तो बट ये एक ऊपर से देखने में एग्जैक्टली मेरे हिसाब से ये वाला कंपाउंड जो है ये नहीं होगा, ये मीजो कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि जो H और OH है इसको आप बीच से तो नहीं काट सकते भाई। O और H, एक ऑक्सीजन है और एक H है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसको बीच से काट के तो प्लेन नहीं देख सकते।
या तो उसके ऊपर से देखेंगे या फिर इसके नीचे से। ये एक दूसरे के मेंशोमर्स तो थे, वो एनोशोमर का एग्जाम्पल लिखा हुआ था, बट ये वाला जो है ये कंपाउंड क्या है, मेसो कंपाउंड है। अगर इसमें एक और ऐसे लगा दें OH OH H H तो भी क्या है मेरे पास मेसो कंपाउंड है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, ना ऊपर है उतना ही नीचे हो रहा है, एक्जैक्टली उल्टा आपको दिखेगा। ठीक है, तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज विद इन द मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रही, तो ये मिरर है। या फिर ऐसे दिखा दो, इधर H इधर OH, तो जो ऊपर था वो मेरे को नीचे दिखेगा। तो ये भी क्या है आपके पास स्टीरियो आइसोमर, दैट इज मेसो कंपाउंड। ये वाले कंपाउंड में क्या है, ये एक दूसरे नहीं होते, इसमें एक दूसरे का कोई रोल नहीं आता है, इसमें सिंगल कंपाउंड होता है, इसमें दो एक साथ आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें भी यहाँ से मिरर इमेज देख सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो एक मोटे तौर पे देखने पर, बट एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि जो H और OH है इसका मतलब हम इसके अंदर से कोई प्लेन तो पास कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हम यहाँ से देख सकते हैं, बट ये नहीं देख सकते। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर जाएगी भाई, HOH 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 COH है, तो ऐसे प्लेन तो मैं काट ही सकती हूँ, बट अगर मिरर इमेज देखोगी तब तो मेरे को इस मॉलिक्यूल की भी मिरर इमेज दिखेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसके बीच में नहीं लगेगा, तो इसको नेगलेक्ट ही कर दो, इसमें कंफ्यूज होने की बजाय इसको नेगलेक्ट कर दो। जहाँ पे दो ऐसे स्टीरियोजेनिक सेंटर आए, जहाँ पे 4 आए, जहाँ पे 6 आए, जहाँ पे 8 आए, इवन नंबर्स आए, और नीचे ऊपर वाला ग्रुप भी सेम होना चाहिए, ये ग्रुप भी सेम होने चाहिए, ये भी सेम होने चाहिए, जो ऊपर है वो नीचे आना चाहिए, जो नीचे है वो ऊपर ही आना चाहिए, उस तरीके से। ठीक है, तो मेसो कंपाउंड्स पता चल गए क्या होंगे, A B, यहाँ पे क्या आना चाहिए ऐसे, देखो ये कंपाउंड अगर ऐसा होगा ना तभी मेरे पास ये मेसो कंपाउंड है। इसकी मिरर इमेज यहाँ से देखेंगे तो A का मेरे को रिवर्स दिखेगा, B का मेरे को ऐसा दिखेगा, C का मेरे को ऐसा दिखेगा। ये चीज़ें इनमें कंडीशंस याद रखना कि यही आपके पास क्या होगा, मेसो कंपाउंड। अगर ऐसा आ गया तो ये मेसो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये मतलब OH OH तो सेम रहेंगे, HH तो सेम रहेंगे, पर A B जनरल मान के चलती हूँ उस तरीके से। ठीक है।